नमस्कार, नॉलेज रिकैप के इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 500 प्लस जियोग्राफी के बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज सेट 16 है। क्लास इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 451। द इंडस वैली साइट कालीबंगन इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कालीबंगन सिंधु घाटी स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। कालीबंगन सिंधु घाटी स्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 452। सोलर इक्लिप्स टेक्स प्लेस। सूर्य ग्रहण कब होता है? ए व्हेन द सन इज बिटवीन द मून एंड अर्थ, बी व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द मून एंड सन, सी व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ, डी व्हेन द मून डज नॉट लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग द सन एंड अर्थ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, जिससे सूर्य का प्रकाश ब्लॉक हो जाता है और पृथ्वी पर छाया पड़ती है। ये अमावस्या के चरण के दौरान होती है, लेकिन हर अमावस्या को ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के सापेक्ष झुकी हुई होती है। क्वेश्चन 453। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नवसेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह है, जो नवी मुंबई के रायगढ़ जिले में मुंबई के पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन 454। इन व्हिच सिटी ऑफ इंडिया वुड यू फाइंड द स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। भारत के किस शहर में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है? ए कन्याकुमारी, बी रायपुर, सी रांची, डी दुर्गापुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायपुर। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में स्थित है। इससे पहले माना हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 455। Which of the following ports in India has been renamed as दीनदयाल पोर्ट। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? ए कांदला पोर्ट, बी कोच्चिन पोर्ट, सी तूतीकोरिन पोर्ट, डी कामराजार पोर्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांदला पोर्ट। भारत का कांदला पोर्ट बंदरगाह को नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। Kandla Port was renamed as Deendayal Port in 2017 under the Indian Port Act 1908. Question number 456. Sri Mahakal Mahalok Corridor is situated in which state UT? श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 457। इंडियाज मेजर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। आयरन ओर के निर्यात के लिए देश द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य बंदरगाह गोवा में मरमगांव बंदरगाह है। भारत के आयरन ओर के लगभग 50% निर्यात इसी बंदरगाह से होती है और ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 458। अगरतला अखौरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट कनेक्ट्स इंडिया विथ व्हिच कंट्री। अगरतला अखौरा सीमा पार रेल लिंक परियोजना भारत को किस देश से जोड़ती है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी थाईलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। अगरतला अखौरा सीमा पार रेल लिंक परियोजना भारत को बांग्लादेश से जोड़ती है। क्वेश्चन 459। व्हिच इज द लैंडलॉक डीपेस्ट एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे गहरा, सुरक्षित और लैंडलॉक्ड बंदरगाह कौन सा है? ए कांदला पोर्ट, बी विशाखापत्तनम पोर्ट, सी तूतीकोरिन पोर्ट, डी मुंबई पोर्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखापट्टनम पोर्ट। भारत का सबसे गहरा, जमीन से घिरा
और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ये भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 460, हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह है? ए 10 पोर्ट्स, बी 12 पोर्ट्स, सी 15 पोर्ट्स, डी 14 पोर्ट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 पोर्ट्स। भारत में कुल 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। क्वेश्चन 461, इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज पैरादीप पोर्ट लोकेटेड? भारत के किस राज्य में पारादीप बंदरगाह स्थित है? ए केरला, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। भारत के उड़ीसा राज्य में पैरादीप बंदरगाह स्थित है। क्वेश्चन 462, इन व्हिच स्टेट इज द सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन द गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 463, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया? भारत में किसे पारिस्थितिक हॉटस्पॉट कहा जाता है? ए वेस्टर्न घाट्स, बी ईस्टर्न घाट, सी वेस्टर्न हिमालय, डी ईस्टर्न हिमालयस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट। भारत में वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 464, नामदफा नेशनल पार्क इज इन? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 465, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ए ऑयल प्रोडक्शन, बी वाटर प्रोडक्शन, सी मिल्क प्रोडक्शन, डी नन ऑफ देम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिल्क प्रोडक्शन। ऑपरेशन फ्लड, जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, भारत में दूध उत्पादन और डेयरी उद्योग से संबंधित है। यह 1970 में शुरू की गई थी। ऑपरेशन फ्लड के नेतृत्व में उनके महत्वपूर्ण भूमिका के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को व्यापक रूप से श्वेत क्रांति के जनक, फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 466, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री? इनमें से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? ए आयरन एंड स्टील, बी कॉटन टेक्सटाइल, सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डी टी एंड कॉफ़ी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग को आमतौर पर इसके तीव्र वृद्धि, हाई इनोवेशन पोटेंशियल और आशाजनक भविष्य की दृष्टिकोण के कारण सनराइज इंडस्ट्री के रूप में संदर्भित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 467, इन इंडिया द येलो रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद? भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? ए प्रोडक्शन ऑफ राइस, बी प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, सी प्रोडक्शन ऑफ टी, डी प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। भारत में पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स से संबंधित है। द येलो रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन द ईयर 1986-87 एंड द फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन इज सैम पित्रोदा। क्वेश्चन नंबर 468, गोल्डन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ए सेरिकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी एपीकल्चर, डी विटिकल्चर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर। स्वर्ण क्रांति हॉर्टिकल्चर और हनी से रिलेटेड है और गोल्डन रिवॉल्यूशन के जनक के रूप में जाने जाते हैं निरपाक तुतज। क्वेश्चन 469, व्हिच स्टेट इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया? भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरला, डी कर्नाटका। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। भारत का राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। क्वेश्चन 470, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू? नीली क्रांति किससे संबंधित है? ए फिश प्रोडक्शन, बी मिल्क प्रोडक्शन, सी ऑयल प्रोडक्शन, डी फूड प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिश प्रोडक्शन। नीली क्रांति फिश प्रोडक्शन से संबंधित है और डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को फादर ऑफ द ब्लू रिवॉल्यूशन माना जाता है। क्वेश्चन 471, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट
प्रोड्यूसर ऑफ भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ए कॉटन, बी राइस, सी मिक्का, डी टी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिक्का। भारत मिक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 472, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थित की गई थी? ए सूरत, बी कोलकाता, सी अहमदाबाद, डी कोयम्बटूर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। भारत में पहली कपास मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी। हालांकि ये मिल व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और अंततः बंद हो गई। भारत में दूसरी सफल कपास मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 473, मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ? मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? ए कॉटन, बी ऑयल सीड्स, सी पल्सेस, डी मेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पल्सेस। क्वेश्चन नंबर 474, वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारत की पहली लोहा और इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित की गई थी? ए भद्रावती, बी भिलाई, सी जमशेदपुर, डी बुरनपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमशेदपुर। भारत में पहला स्टील प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी नुसरवान जी टाटा ने की थी। जमशेदपुर झारखंड का शहर है। इस शहर की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी और इस शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 475, नेपानगर इन मध्य प्रदेश हैज़ ए? मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है? ए शुगर मिल, बी न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री, सी स्टील प्लांट, डी हैवी इंजीनियरिंग प्लांट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री। मध्य प्रदेश के नेपानगर में न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका उत्पादन अप्रैल 1956 से शुरू हुआ था। क्वेश्चन 476, इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी व्हिच आर एट द फोरफ्रंट ऑफ डेवलपमेंट आर कॉल्ड? इलेक्ट्रॉनिक्स और जैव प्रौद्योगिकी जैसे उभरती हुई उद्योगों को क्या कहा जाता है? ए सनलाइट इंडस्ट्रीज, बी स्टार स्ट्रक इंडस्ट्रीज, सी सनशाइन इंडस्ट्रीज, डी सनराइज इंडस्ट्रीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सनराइज इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी व्हिच आर एट द फोरफ्रंट ऑफ डेवलपमेंट आर कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 477, द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया वाज सेट अप एट? भारत की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? ए बरौनी, बी विशाखापट्टनम, सी डिगबॉय, डी मुंबई। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिगबॉय। भारत की पहली तेल रिफाइनरी डिगबॉय में स्थापित की गई थी। चलिए आप सब कमेंट कीजिए कि डिगबॉय किस राज्य में स्थित है। आज का सवाल रहा आप सबके लिए। क्वेश्चन 478, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक? निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? ए कामेत, बी कुनलुन, सी नागा पर्वत, डी नंदा देवी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागा पर्वत। नीचे दिए गए ऑप्शन में से नागा पर्वत सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 479, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली ए पार्ट ऑफ? भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से किस भूखंड का हिस्सा था? ए जोरासिक लैंड, बी अंगारा लैंड, सी आर्यवर्त, डी गोंडवाना लैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से गोंडवाना लैंड भूखंड का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 480, नागा, खासी एंड गारो हिल्स आर लोकेटेड इन? नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ए पूर्वांचल रेंजेस, बी काराकोरम रेंजेस, सी जस्कर रेंजेस, डी हिमालय रेंजेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वांचल रेंज। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ पूर्वांचल रेंज में स्थित है। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। क्लास से संबंधित अगर कोई सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी अपनी राय ज़रूर रखें। अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारे दूसरे वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।